राधा स्वामी माय यूट्यूब फैमिली जी। तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हैप्पी लाइफ विद विलेज में। माय यूट्यूब फैमिली जी, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक मैं 2 महीने के बाद जो है वीडियो बना पा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर कि मैंने इतने 2 महीनों तक वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या कारण था। तो माय यूट्यूब फैमिली जी, सुबह के बज गए हैं, कितने बज गए हैं मम्मी? 7 बज गए हैं शायद, 7 बज गए हैं माय यूट्यूब फैमिली जी शायद। और हम आ गए हैं खेतों में। इन 2 महीनों के बीच ना खेतों में इतना ज़्यादा काम था, क्योंकि आपको पता था कि गेहूं की फसल पक चुकी थी। तो आपको पता है कितना ज़्यादा काम होता है गेहूं की फसल का। तो उसका काम ख़त्म किया, तो फिर बीच में कुछ और प्रॉब्लम्स थी घर में, तो वो सब ठीक हुआ। तो अब क्या बोलते हैं, खेतों में आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ आजकल हिमाचल में मक्की और धान की फसल का काम है। धान की फसल का तो अभी शुरू होगा ना, पर मक्की की फसल का काम शुरू हो गया है। हमने मक्की की फसल जो है बीज दी थी, तो अब 8 या 9 दिन हो गए होंगे। तो अब उसकी निराई करनी है। तो यहाँ पर ये ले लिया है मैंने औज़ार, अपना पहाड़ी औज़ार, इसको बोलते हैं किलनों। तो यहाँ पर मैंने ये किलनों ले लिया है और इसे निराई करेंगे हम। मेरी मम्मी जी सुबह आ गए थे, तो मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैं लेट क्यों आई और इतने दिनों तक मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या कारण था। तो सुबह सुबह मैं माय यूट्यूब फैमिली जी आई हूँ ना, तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया। 3-4 दिन पहले ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऐसे आग बरस रही थी। तो कल कल नहीं, पिछले कल जो है बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो गर्मी से राहत मिल गई। और इतना अच्छा मौसम था ना, बता नहीं सकती हूँ। जैसा जो हिल वाले एरिया होते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, वैसा मौसम हो गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है राहत मिली है गर्मी से। तो अब हम आ गए हैं सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए। और माय यूट्यूब फैमिली जी, ये आप पीछे जो खेत देख रहे हैं ना, ये खेत है हमारा धान का खेत। और इस बार हमने दूसरे लोगों के भी लिए धान के खेत लगाने के लिए। तो ये पूरा धान का खेत है, इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार उग गया है, तो इसको भी निकालना है। और इस पूरे खेत में जो हम धान लगाएंगे, क्योंकि हमने धान की जो रोड़ी होती है, उई बोलते हैं जिसको, या पनीरी भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बोलते हैं रोड़ी। तो उसको लगाएंगे इसमें पूरे खेत में। और यहाँ पर ये है नीचे ये वाला खेत हमारा मक्की का। तो यहाँ हम दूसरे वाले मक्की के खेत में करेंगे मक्की की निराई। आपके यहाँ मक्की को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो मक्की को बोलते हैं छल्ली। तो हम करेंगे छल्लियों की निराई। तो मैं अपने खेत तो पहुँच चुकी। तो माय यूट्यूब फैमिली जी, ये हमारा जो है मक्की का खेत है पूरा। और यहाँ पर मेरी मम्मी जी ने ये आधा खेत कर दिया है निराई का पूरा। देखो कितनी अच्छे से हमने जो बीज डाले थे ना खेत में मक्की के, देखो कितने अच्छे से उगे हैं, ये देखो आप। और मेरी मम्मी जी ने कितने अच्छे से निराई की है, पर मैं मम्मी जी से भी अच्छी निराई करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने बीच बीच में साइड साइड में तिल भी लगाए हैं। उधर भी हमारे 2 खेत हैं मक्की के, और यहाँ पर इस खेत में भी अभी करेंगे मक्की की निराई। और यहाँ पर मेरी मम्मी जी करे हैं मक्की की निराई। और ये देखिए खूबसूरत मौसम हमारे यहाँ, गांव की खूबसूरती। वेलकम टू माय गांव की खूबसूरती। और ये हमारे पलम का पेड़ है, और ये सहतूत का। तो यहाँ पर माय यूट्यूब फैमिली जी, मैं कर रही हूँ मक्की की निराई। और देखो कितने अच्छे से हमारी मक्की की फसल ये उग गई है। मक्की के जो बीज हमने लगाए थे वो उग गए हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ मक्की की निराई। और माय यूट्यूब फैमिली, जैसे यहाँ पर ये 2 मक्की है ना, और जहाँ पर खाली जगह होती है, तो उसको हम ऐसे मक्की को उखाड़ के, मक्की के पौधे को उखाड़ के ऐसे यहाँ पर ऐसे जोर से किलनी से मार के मिट्टी को, और इसको ऐसे ऐसे मिट्टी का ऐसे ढेर बना देते हैं। इसको बोलते हैं गुड़।
तो ऐसे मक्की को फिर हम गुड़ दे देते हैं गुड़ पता नहीं क्या बोलते हैं। और ऐसे हमारे यहाँ मक्की की निराई करते हैं, क्योंकि माई टू फैमिली जी बारिश हो गई है ना, तो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, मतलब निराई करने के लिए। तो यहाँ पर देखो ऐसे हम मक्की की निराई करते हैं। मैं अब ना बहुत ज़्यादा सफाई से जो है मक्की की निराई करती हूँ, बहुत बारीकी का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे को काम है बिल्कुल साफ़ सफाई वाला पसंद, चाहे खेतों में हो चाहे घर में हो। तो माय फैमिली जी, आप सभी भी कमेंट करके बताना कि क्या आपके यहाँ मक्की की निराई ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ हिमाचल में तो ऐसे करते हैं मक्की की निराई। माय फैमिली जी, हमने जो है एक पूरे मक्की के खेत की जो है निराई कर ली है। अब दूसरे खेत में करेंगे निराई, पर मैं घर जाऊंगी क्योंकि मैंने लाना है पानी लाना भूल गए थे, तो प्यास लग गई है, अब तो पानी लाना है। तो माय फैमिली जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि माय इस बीच जो है ना, मतलब पहले मेरी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रही, फिर बीच में दादी जी बीमार हो गए थे, तो अब दादाजी का ऑपरेशन हुआ है बहुत बड़ा। तो अब आपको समझ सकते हो कि जब घर में कोई बीमार होता है और साथ में खेती का काम होता है तो कितना ज़्यादा मतलब बंदा टेंशन में होता है। तो अब मेरे दादाजी ठीक हैं, 15 दिन हुए हैं उनके ऑपरेशन को, तो फिर अभी वो ठीक हैं। अभी वो सुबह खाना खाएंगे तो उसके बाद मैं अब दवाई भी दे के आऊँगी उनको, दादी को भी खाना दे के आऊँगी। तो इस कारण जो मैंने वीडियो नहीं बनाई 2 महीने तक, क्योंकि बीच में फसल का काम था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद अब दादाजी का ऑपरेशन हुआ है। तो आप समझ सकते हो माय टू फैमिली जी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, ना इन 2 महीनों मैंने किसी भी तरीके से मतलब किताब को हाथ भी लगाया हो। तो अभी है कि पढ़ाई भी करती हूँ साथ में, और फसल का काम भी करना है, और साथ में घर के परिवार के सदस्यों का ध्यान भी रखना है। और बस मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरा हिमाचल बांका हिमाचल है बड़ा प्यारा, है बड़ा प्यारा। मेरा हिमाचल क्या, मेरा पूरा भारत बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इस बीच हमारी भारतीय सेना ने एकदम सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और मुझे अपने भारत पे और भारतीय सरकार पे और भारतीय सेना पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे किए और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। जय हिंद, जय भारतीय सेना। हम भी मरते दम तक जितना अगर हमसे होगा ना, तो हम अपने भारत देश के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे देंगे, क्योंकि हम इस देश की मिट्टी खाई है। तो जो भी देश के साथ गद्दारी करता है ना, उसको तो क्या ही बोले, वो तो नरक में जाएगा जो भारत के साथ गद्दारी करेगा। और मुझे तो अपने भारतीय होने पे बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं बोलती हूँ कि जिस भी जन्म में जन्म लो ना, चाहे एक पक्षी के रूप में, चाहे एक पशु के रूप में, किसी भी रूप में अगर जन्म हो इस धरती, तो वो धरती हिंदुस्तान की हो, वो धरती भारत की हो। क्योंकि जितनी यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति, और सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस करती हूँ आज़ादी, मुझे जो है भारतीय संविधान ने आज़ादी दी है, पढ़ने की आज़ादी दी है, हर एक चीज़ की आज़ादी दी है, मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने अधिकारों का चुनाव खुद कर सकती हूँ, जो मर्ज़ी पढ़ाई कर सकती, जो मर्ज़ी खा सकते हैं, कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके से पाबंदी नहीं है। और ये जो आज़ादी मिली है ना हमें, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, इसके लिए पता नहीं कितने वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, और अपने भारत देश के विकास के लिए कार्य करते रहना चाहिए, और देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है। तो बस माय टू फैमिली जी, और माय टू फैमिली जी, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि हमने जो अरवी लगाई थी वो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है। और अब तो 1 महीने के बाद इसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा बनेगी, कोई पतरोड़े बनेंगे, कोई क्या बोलते हैं पुजड़ी बनेगी, कोई कुछ बनाएंगे हम इसका। तो माय टू फैमिली जी, ये देखिए हमारे अरवी का खेत कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है, पर अभी इसके पतरोड़े नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये हमने दूसरे खेत में भी लगाई है, पर वो नीचे, वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कभी। ये देखिए,